शिक्षा और शिक्षक को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का बीते बुधवार को फरमान जारी हो गया है। मजबूत सिपाही जब तक नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने यह बयान मीडिया में दिया है। शिक्षकों को परीक्षा लेकर प्रमोशन यानी प्रोन्नति दिया जाएगा। शिक्षकों को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग तमाम चीज़ों पर कार्य करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है, तैयार है। सरकार भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोड मैप तैयार कराने के लिए कमेटी गठित कर चुकी है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, कमेटी बनाया गया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों में सुधार के लिए टोटल रोड मैप तैयार करने का बीते बुधवार को यानी बीते कल के दिन निर्देश आदेश जारी कर दिया गया है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। अब पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप खबरों में बिहार की खबरों से बने रहने के लिए, शिक्षा विभाग की खबरों को जानने के लिए आप बिल्कुल मुस्तैद रहें। सबसे पहले सबसे आगे आप तक खबर पहुँचता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों में शेयर करना ना भूलें, ताकि प्रत्येक शिक्षकों तक, नियोजित शिक्षकों तक यह वीडियो पहुँचे, विभाग तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए मैं अब वीडियो को यहाँ पर शुरू कर देता हूँ। बिहार के नियोजित शिक्षकों में इस समय एक बहुत खास तौर से परीक्षा को लेकर चर्चा का विषय बिल्कुल गर्म है, और शिक्षकों में ही नहीं, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार में भी बिहार के शिक्षकों को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर, शिक्षा को लेकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर काम होना शुरू हो चुका है। कल बीते दिन बुधवार को शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री के निर्देश पर, शिक्षा मंत्री की अगुवाई में एक विशेष बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि जब तक, शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि जब तक मजबूत सिपाही नहीं होंगे, यानी शिक्षकों पर इशारा उन्होंने किया है कि शिक्षकों को मजबूत बनाने का, उन्हें एक गुणवत्तापूर्ण बनाने का, बेहतर शिक्षक बनाने के लिए उपाय किया जाए और उनको प्रोन्नति दिया जाए। इशारा उनको इस तरफ था और उन्होंने कहा कि मजबूत सिपाही का निर्माण करना है, मजबूत सिपाही बनाना है, तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 100% सफल होगा। रोड मैप तैयार करने की निर्देश शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग को दिया गया है, जिसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षकों के प्रमोशन, नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन कैसे होगा, कब होगा, उसका आधार क्या होगा, तमाम चीज़ों पर रोड मैप तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दिया गया है। लेकिन जहां तक सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्रों का मानना है कि नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर जो रोड मैप, जो आधार तैयार किए जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना जो है शिक्षकों को परीक्षा लेकर प्रमोशन करने की बात है। नियोजित शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि विभागीय परीक्षा जो होता रहा है हर विभाग में, वह ठीक है, लेकिन अगर सरकार या विभाग जो शिक्षक अगर फेल करते हैं, उतना अंक नहीं लाते हैं, उनको सेवा मुक्त करने का उनका जो अगर फरमान है वह बिल्कुल गलत हो सकता है। लेकिन इस पर अभी शिक्षा विभाग मंथन कर रही है, कोई अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि परीक्षा लेकर उनको हटाया जाएगा या फिर उनमें सुधार के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी विशेष रूप पर इस पर कोई बयान अब तक नहीं जारी किया गया है, ना कोई पत्र इस तरह का अब बैठक के बाद जारी नहीं किया गया है। तो ये आप कन्फर्म में रहें, लेकिन यह जरूर कन्फर्म है कि शिक्षकों को परीक्षा देना होगा और तब जाके उनको प्रमोशन मिलेगा। 22,000 माध्यमिक और मध्य मिलाकर 22,000 प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। उनको भरने के लिए विभाग जो है
दृढ़ संकल्पित हो चुकी है और वह इस तरह से किसी तरह से परीक्षा लेकर वो करेगी। अगर और एक चीज़, और अगर वो परीक्षा होगा भी तो अगर जो 3 और 5 में बहाल हुए हैं या बाद में और जो दस्ता दिए हैं तो शायद उससे और हाई लेवल का परीक्षा हो, बिल्कुल कंपटीशन की तरह हो, क्योंकि चुनना है 4 से 5 लाख में 22,000 चुनना है तो टफ क्वेश्चन देकर टफ परीक्षा लेकर ही चुना जाएगा। तो इसके लिए शिक्षकों को भी बिल्कुल तैयार रहने की ज़रूरत है, परीक्षा से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अगर कहा जा रहा था कि जो उसमें पास नहीं करेंगे उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यह है। यह देखिए, कोई नेता अगर बयान दे देते हैं, कोई और अन्य व्यक्ति बयान दे देते तो बयान देने से नहीं होता है। भारतीय संविधान कानून से कोई हटकर कोई काम नहीं कर सकता है, और जो कोई कानून से हटकर काम करते हैं उनके प्रति विरोध भी होना शुरू हो जाता है। लोग कोर्ट के शरण में जाते हैं, न्यायालय के शरण में जाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं और जो सही चीज़ होता है उस पर बिल्कुल अमल होता है। लेकिन अगर शिक्षकों की अभी मानना है कि समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ने हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो वहाँ तक शिक्षक पीछा करते हुए गए, लेकिन सरकार जो चाही वही हुआ। लेकिन वहाँ भी सरकार अपनी मजबूरियाँ दिखाई, शिक्षक भी अपनी मजबूरी को रखे, लेकिन न्यायालय ने फैसला दिया कि बिहार सरकार जो चाहेगी सो करेगी। लेकिन फिर भी न्याय न्याय होता है, कानून कानून होता है, इससे अकबकाने घबराने की आवश्यकता नियोजित शिक्षकों को शायद नहीं है। क्योंकि अगर यह बात होता तो पहले से ही जो विभागीय परीक्षा अन्य विभागों में भी या शिक्षा विभाग में भी होता रहा है तो उस समय भी सेवा मुक्त करने की बातें क्यों नहीं आई, और आज जब नियोजित शिक्षकों पर पड़ा है तो आप उस सेवा मुक्त करने की बातें करते हैं। क्या नियोजित शिक्षक क्या? तो जो भी हो, बात अभी बिल्कुल कन्फर्म नहीं हुआ है। आज के अखबारों की अगर बात कर लें तो देखिए, मेरे हाथ में दैनिक जागरण का ये अखबार है और इसमें भी देखिए शिक्षा मंत्री का जो बयान अशोक चौधरी का आया है, इसमें लिखा गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनेगा रोड मैप। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने का दिया निर्देश। विभागीय समीक्षा बैठक में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा, अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से नहीं होगा समझौता, चाहे इसके लिए कुछ कड़े निर्णय क्यों नहीं लेना पड़े। बिहार के शिक्षा मंत्री, नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षा में सुधार के लिए कड़े कह सकते हैं कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, जिससे विभाग और सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो एकदम समझ लीजिए कि बिल्कुल आमने सामने की बात हो गई है। अब सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए कुछ भी कर सकती है और उससे शिक्षक भी शायद पीछे नहीं हट रहे हैं कि मतलब कि जो करना है ऐसे कीजिए, लेकिन सेवा मुक्त करने वाला या कानून से हटकर बात हो रहा है। हाँ, यह हो सकता है, जैसे कि कुछ जानकार लोग बताते हैं कि जो परीक्षा लिया जाएगा सेवा मुक्त करने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि जो शिक्षक फेल करेंगे उन्हें पढ़ने पढ़ाने से हटाकर किसी अन्य पद पर उनको सुशोभित किया जाएगा, पदस्थापित किया जाएगा, क्लर्क के पोस्ट पर डाल दिया जाएगा, कोई और पोस्ट पर डाल दिया जाएगा। जो पढ़ाने लायक नहीं है उनको इस विभाग से अलग कर, चाहे इसी विभाग में डालकर कुछ अन्य पोस्ट पर उनको कर दिया जाए, लेकिन बिल्कुल उनको घर भेज देना यह न्यायोचित नहीं होगा। तो इस पर अब देखिए कि विरोध हुआ है, विरोध होगा। संगठनों को भी चाहिए जो अब तक चुप है, अगर कुछ 1-2 संगठन को अगर छोड़ दें तो जैसे ही यह बात सामने आती है कि परीक्षा लिया जाएगा और प्रमोशन दिया जाएगा, जो परीक्षा में पास नहीं करेंगे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो 1-2 संगठनों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा से ज़्यादा संगठन अब तक चुप हैं। आखिर क्यों? संगठन को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। हर चीज़ में धरना प्रदर्शन ही नहीं, लेटर के माध्यम से भी आप अपनी बात को विभाग में मंत्री से सरकार के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन अब तक जो है मुख्य जो शिक्षक संगठन है उनके द्वारा ना तो कोई सोशल मीडिया पर बयान आ रहा है और ना ही किसी प्रकार से विभाग को अब तक पत्र दिया गया है कि इस पर संशोधन किया जाए। विरोध तो होना चाहिए सेवा मुक्त के नाम पर, लेकिन अब तक, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि शिक्षकों में इसको लेकर चर्चा का विषय बिल्कुल गर्म है और होना भी चाहिए। और शिक्षक यह भी चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण बिहार में शिक्षा प्रदान हो। शिक्षकों ने काम किया है और करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। परीक्षा की जैसे ही कोई बात और आती है या शिक्षकों को लेकर जो बात आती है आपके बीच में रखेंगे। और अगर परीक्षा होगी
तो आपको अकबकाने गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें। हम तमाम कोर्स को क्रैश कोर्स के रूप में भी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, अपने बीच के नियोजित शिक्षकों के द्वारा ही अनुभवी शिक्षकों को सामने लाकर उसको तैयारी करने का भी व्यवस्था करेंगे। इस पर हमने टोटल हम भी रोड मैप तैयार करने में लगे हुए हैं। शिक्षकों को इसकी मदद पहुंचाया जाएगा। आप केवल हमारे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन जाएगा और कौन सा खबर कब प्रवाहित हो रहा है, कब आ रहा है, ये जानकारी आपको मिलता रहेगा। अब तक आपने विश्वसनीयता, हमारे चैनल की विश्वसनीयता पर विश्वास अगर किए हैं तो करिए, क्योंकि कभी भी हम फेक न्यूज़ देने की कोशिश नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी यही चीज़ है, गलत या फेक न्यूज़ दिखाकर हम क्या कर पाएंगे ये आप जानते हैं। अगर आप हमें जानते होंगे तो ज़रूर आप चैनल को लगातार देखते होंगे, तो कभी भी हम फेक न्यूज़ चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो ज़मीनी होता है, जो सच्चाई होता है, उस न्यूज़ को आपके बीच में लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, अंतिम निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जितना हो सके सोशल मीडिया में इसको वायरल करें। डाउनलोड करके नहीं, इस लिंक को शेयर करें। आप हमें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दे और शेयर करना तो भूले ही नहीं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कह दिया है कि हमको मजबूत सेना की आवश्यकता है, सेना बनाने की ज़रूरत है, तब बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 100% सफल होगा। पूरा का पूरा रोड मैप बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब कमेटी गठन के बाद वो रिपोर्ट किस तरह के सौंपती है, या जैसे ही रिपोर्ट सौंपेगी और उसका क्या दिशा निर्देश आता है, तमाम चीज़ों पर मंथन करके आपके बीच में आने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।